अगर पाकिस्तान को इतना ज़्यादा कश्मीर लोगों की तरफ एक वो है, क्या कहते हैं, सपोर्ट है, सिंपैथी है, एम्पैथी है, तो पाकिस्तान अपना बॉर्डर खोल दे और बोले कि जितने कश्मीरियों को आना है वो आ जाएं। मैं आपको सच बता रहा हूं, पाकिस्तान कभी ये नहीं करेगा। पाकिस्तान कभी भी अपना बॉर्डर नहीं खोलेगा। पाकिस्तान कभी भी अपना बॉर्डर नहीं खोलेगा और बोलेगा कश्मीरियों को कि आ जाओ। बताओ क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान की सरकार को कश्मीरी लोगों से इंटरेस्ट नहीं है, कश्मीर की जमीन से इंटरेस्ट है। ये समझ में नहीं आता उनको। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ मेरे ही एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट की हुई वीडियो की, जिसका नाम है OIC एंड काउंटीज़ बाय खान GS सर, आई गेस रिसर्च समथिंग ये है। तो ये मुझे रिक्वेस्ट करी गई थी। मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। मैं ना ही इनको ज़्यादा मैंने सुना है इनके बारे में। खान सर ना मैं इनकी वीडियो ज़्यादा देखता हूँ और ना ही मैं इनको फॉलो करता हूँ। जो बात है, मेरा जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है वो एक रिलीजियस स्टडीज़ को है, मेरे इंडिया के कल्चर को है, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, हिंदुज़्म हो, सिखिज़्म हो, अलग अलग रिलीजन को पढ़ना, उसको समझना, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, बाकी लोगों को बताना उसके बारे में, हमारे इंडियन की हिस्ट्री के बारे में, चाहे वो मराठा हिस्ट्री हो, अहोम डायनेस्टी हो, चोला डायनेस्टी हो, इन सारी चीज़ों को पढ़ना। कैसे मुग़लों का शासन बहुत बुरा शासन था, कैसे हमारे हिस्ट्री के अंदर उस चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाता है, कैसे उस चीज़ को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ता हूँ और ये सारी चीज़ें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसको ना सिर्फ पढ़ना, इसको समझना, उसको अपनी लाइफ में उतारना, अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप ऐसे टॉपिक पे आपको अच्छा लगेगा देखना, तो आप मेरे चैनल को जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस है जो कि सतगुरु की वीडियोस है, मनोज मुंतशिर जो कि एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोस है। मेजर गौरव आर्य के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी, एक अमित चावड़ा के ऊपर थी जिन्होंने बताया था कि 10 इंडियन हिस्टोरिकल फैक्ट जो कि इंडिया की है, जो कि हम नहीं जानते। बहुत अच्छी वीडियोज़ है। अगर आप ऐसी वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को जाके ब्राउज कर सकते हैं, या आप यूट्यूब सर्च पर डालो कि आतिफ इकबाल माय नेम और रिएक्शन, और आपको बहुत सारे रिएक्शन मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। ठीक है, मैं आपको सच बताऊं कि मेरी वीडियोस में अगर आप जाके रिएक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आई एज एन इंडियन मुस्लिम मैं क्या सोचता हूँ अपने देश के बारे में, अपने देश के इस टॉपिक्स के बारे में, और जो कि आपको अक्सर अपने जानने वाले मुस्लिम लोगों से समझने को, सुनने को नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग जो कि हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम लोग नहीं, उनकी मेंटालिटी मुस्लिम की तरफ कैसी होती है वो पाकिस्तानी लोग सेट करते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे आप जाओ, अगर इंडिया के बारे में कोई न्यूज़ छपी हुई है तो वहाँ पे पाकिस्तानी लोग आके इतना अलग अलग गलत चीज़ें बोलते हैं, अबसर्ड चीज़ें बोलते हैं, और लोगों को दिखता है कि नाम मुस्लिम है तो उनको लगता है कि कि इंडियन मुस्लिम भी ऐसे ही सोचते हैं, पर ये सच नहीं है। इंडियन मुस्लिम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड के मुस्लिम से बहुत ही अलग माइंडसेट है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो मेरा माइंडसेट है वो सारे इंडियन मुस्लिम का होगा, पर मुझे लगता है कि इंडियन मुस्लिम आर फार बेटर देन ऑल द अदर मुस्लिम आउट देयर इन द वर्ल्ड। पर उनसे भी बेटर अगर आपको आइडियोलॉजी सुननी है तो आप मेरी ओपिनियन जाके देख सकते हैं ज़्यादातर वीडियो में। अगर आपको एक भी वीडियो ऐसी मिल गई जहाँ पे आपको मेरा ओपिनियन अच्छा नहीं लगा, आप मुझे बताना, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। राइट, चले फिर चलते हैं, देखते हैं खान सर की वीडियो इस चीज़ के ऊपर। देखते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं वीडियो के बीच में थोड़ा बहुत बोलूँगा और अगर वीडियो ख़त्म हो जाएगी, टाइम मिला तो मैं आपको अच्छा ओपिनियन दूंगा इस वीडियो के ऊपर। चले फिर स्टार्ट करते हैं, देखना 3, 2, 1 गो। जय हिंद। देखिए, भारत सरकार ने अभी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्री है 57 देश, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। और वो लोग जो कश्मीर को लेके जो प्रस्ताव दिए थे उसके बारे में समझते हैं और क्यों ठुकरा दिया गया और इन लोग की चाल क्या है समझिए। देखिए, हम लोग ने जब 2019 में 370 को हटाया था तो कश्मीर में वायलेंस भड़क न जाए, वहां के लोकल नेता बवाल न मचा दे, इसलिए वहां बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सर्विसेज को काट दिया गया, बहुत सारा, क्योंकि देश के लिए जरूरी था। हमको ये समझना जरूरी है कि हमारे देश की जनता जरूरी है, लेकिन जब देश की बात आती है तो जनता से ऊपर देश हो जाता है। लेकिन सरकार ने सदन में खड़ा होकर कहा था कि जिस समय वहां की मिलिटेंसी कंट्रोल हो जाएगी, धीरे धीरे वहां कश्मीर को एक पूर्ण राज्य की दर्जा
दे दिया जाएगा। यूनियन टेरिटरी में जनता के पास सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए उतना ज्यादा रास्ते नहीं रहते हैं जितने की मतलब एक असेंबली वाले स्टेट में रहते हैं जिनका पूर्ण राज्य का दर्जा होता है। Right. तो सरकार इसको देख रही थी और पिछले 1-1.5 साल से आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बात या फिर मिलिटेंसी काफी बहुत कम हो गई है, ये सच बात है। हालांकि वहां काफी स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए थे, बहुत कम हो गई है। बैन था 100 मतलब लगभग 100 दिन से ज्यादा वहां पे इंटरनेट को बैन किया गया था। तो ये देश के लिए जरूरी थी भाई, देखो हमारे लिए हाँ ये अच्छी लगता है कि अच्छा डिसीजन लिया था सरकार ने। देश के लिए थोड़ा जरूरी था, 100 दिन इंटरनेट के लिए अब भरपाई हो जाएगा भाई, फिर से इंटरनेट आ जाएगी। लेकिन बात समझिए, पूरी गेम प्लान समझिए। जैसे ही सरकार ने कश्मीर के नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया, भले ही इस कोरोना के दौर में मोदी जी या कोई भी बड़े नेता लोग मास्क नहीं पहने थे, ये इन लोग की गलती थी। देश में अभी भी कोरोना इतना कंट्रोल नहीं हुआ है कि ये बड़े लीडर है। महाराज आप लोग को देख देख के देश सीखता है। देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती, महिलाएं इस मामले में ठीक रहती है, सब फोटो वोटो खिंचवाने में। अब इन लोग को मास्क पहनना चाहिए। लेकिन टॉपिक पे आते हैं, समझिए। तो जब ये बात चल रही थी कि कश्मीर को पूर्ण स्टेट दे दिया जाए, तो सारे लोग लगभग सहमत हो गए थे। अब सरकार भी चाहती है कि जो कश्मीर के लोग हैं, जो आतंकवाद के रास्ते को छोड़कर भारत के लोकतंत्र में विश्वास किया, भारत के साथ जुड़े रहे, उन लोगों की भलाई के लिए वहां पे पूर्ण स्टेट दिया जाए। देखिए 10-20% वहां पे मिलिटेंट्स की वजह से सारे लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ रही थी, जो सही नहीं था। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया कि वहां कहा कि अब असेंबली बनेगी, वहां के लोगों की जरूरतों को ये लोग ठीक करेंगे। अब कश्मीर का मामला कश्मीर में सुलझ जाए, जैसे बिहार में कुछ होता है तो पटना में वहां विधानसभा है, वो लोग देखते हैं। अब बिहार की समस्या को आप ले जाएंगे दिल्ली में, तब तो पता चला 2020 में समस्या आएगा तो 30 में सुलझेगा। वैसे भी वहां बहुत लेट से सुधार। सही बात है, दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ज्यादा केसेस है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही सरकार ने स्टेप लिया, इन लोगों को लगा कि भैया मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर अंधेरा खत्म हो जाएगा तो इनका टॉर्च कैसे बिकेगा। ध्यान से समझिए, अगर कोई आपको अंधेरे से डरा रहा है, मतलब वो टॉर्च बेचना चाह रहा है। अगर कश्मीर में ये लोग नहीं चाहते हैं कि कश्मीर के लोग खुशहाल रहे, क्योंकि कश्मीर के लोग खुशहाल हो जाएंगे तो इन लोग की दुकानें बंद हो जाएंगी। सही बात जैसे कश्मीर के लोगों की बात भारत सरकार करने आई, इन लोगों ने बम फोड़ना चालू कर दिया। कश्मीर में वापस खुशहाली आने वाली थी तो कश्मीर के जम्मू एयरबेस पे इन लोगों ने एक चाइना में जो शादी ब्याह में जो घूमता है ड्रोन, इससे बम फोड़ दिया। हालांकि 2 सैनिक इंजर्ड हुए थे, बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुआ था, लेकिन भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न था। लेकिन इस हमले की वजह से कश्मीर के लोगों को जो उनका हक मिलने जा रहा था वो एटलीस्ट 6 महीना डिले हो गया। अब वहां के लोगों को लगता है कि ऐसा कि अब वो लोग आतंकवादियों को भर्ती करेंगे कि देखो कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन वो जानबूझ के चाहते हैं कि कश्मीर में अशांति रहे ताकि उन लोग का दबदबा रहे। कश्मीर ये सच बात है। ये जो है बकलवा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC के पास इमरान खान 1969 गधा आदमी है। ये लोग इजराइल को कंट्रोल करने के लिए 57 देशों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया था, Shit. लेकिन ये लोग अकेले इजराइल को कंट्रोल, वो अकेला है, कंट्रोल नहीं कर पाए। अब ये चला गया वहां पर, कहा गया कि कश्मीर के मुद्दा को सॉल्व कर दीजिए। अब से जरा सोच के देखिए कि ये 57 देश मिलकर फिलिस्तीन में सीज फायर नहीं करा पाए, तो या क्या कश्मीर में ये लोग आके 370 को वापस ले आ पाएंगे? इनके कहने पर 300 कश्मीर इनके हिसाब से चलेगा? नहीं, ये अपने यहाँ केवल वोट की राजनीति करते हैं, इनके यहाँ दूसरा कोई मुद्दा नहीं चलता है। अब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जितने देश हैं, वो इसका मुख्यालय मक्का में ये सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब में इनका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज्यादा है। तो इनको खुश करने के लिए इन लोगों ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ये भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में मध्यस्थता करेंगे और कश्मीर के मुद्दों को सॉल्व करेंगे। मुसलमानों की इनको ज्यादा चिंता होती है, इन लोग को बहुत ज्यादा, अभी बताते हैं इनको कितना चिंता हो रही है। अब जरा ध्यान से समझिए, सबसे पहला बात कि कश्मीर मुद्दा में इन लोग को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए, इससे पाकिस्तान को लॉस होगा। समझिए, 3-4 चीजों को ध्यान से समझिए। यूएन ने डिक्सन आयोग का गठन किया था। यूएन का डिक्सन आयोग ने कह दिया है कि पाकिस्तान और कश्मीर जो है ये इंडिया पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। तो भैया भोग, आप लोग को इंटरनल मैटर में क्या जरूरत है इंटरफेयर करने? सही बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरनल मैटर में नहीं करना। हाँ। दूसरा, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स भारत में ऑलरेडी रहती है, वो श्रीनगर में भी उसका हेड ऑफिस है और इस्लामाबाद में भी है। तो यूएन देख रहा है तो ये अपने आप को यूएन से भी बड़ा समझने लगे हैं। और पाकिस्तान ने 1972 में जब वो ये बांग्लादेश हार गया था, पाकिस्तान कहता है कि हम कश्मीर वापस लेंगे। अरे बैल कहीं का, तुम्हारा बांग्लादेश चल गया, पूर्वी पाकिस्तान तुम्हारा ही था, चला गया। तो जब हम लोगों ने उसके 93,000 फौज को पकड़ लिए थे, ये लोग गजवाई हिंद, हाँ ये मैंने पता था जब उन्होंने सरेंडर किया था, उसको गाय गोरू की तरह बांध के रखे थे लोग। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ समझौता हुआ शिमला एग्रीमेंट, जिसमें कहा गया कि हम आपके 93,000 फौज को छोड़ेंगे एक ही शर्त पे कि आप कभी भी कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे न ले जाके बायलैटरल यानी द्विपक्षीय सुलझाएंगे।
तो इसका मतलब ये शिमला समझौता का उल्लंघन है। सही तो बात शिमला है। समझौता में ही कहा गया था कि हम लोग की जो बाउंड्री बनाई गई है एक्चुअल कंट्रोल अभी तत्काल के लिए ही है, तो अगर आप इसको इंटरनेशनली उछालेंगे तो हम लोग इधर घुस जाएंगे। इसका मतलब पाकिस्तान न्योता दे रहा है कि हम शिमला समझौता तोड़ेंगे, इसे इंटरनेशनल मुद्दा पे ले जाके तो आप ये बॉर्डर तोड़ के घुस जाइएगा अंदर, तो भारत के लिए क्या दिक्कत है, हम लोग तो इंतजार में बैठे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसका जवाब दिया है, कहा है कि ओआईसी यानी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्री है ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ के बाद ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसे सोच समझ के अपने वक्तव्य को देना चाहिए। ये पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस में आकर एक बायस्ड डिसीजन लिया है और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का शिकार हो गया है। यहाँ के जितने देश हैं, ज्यादातर देश कश्मीर के इस ऊपर भारत से कभी खुलकर नहीं कहते हैं। ये भारत के पास आते हैं तो कश्मीर मुद्दा इनसे रहता ही नहीं है, चाहे वो मोदी जी की मुलाकात यूएई में हो, सऊदी अरब में हो, बहरीन, कतर, कहीं से भी हो, वो लोग के सामने ये मैटर ही नहीं रहता। ईरान ने भी कभी कश्मीर के मैटर पे इंटरफेयर नहीं सही करता बात है। तो इन लोगों ने स्पष्ट कह दिया और इन्होंने भी कह दिया कि आपके कहने न कहने से कश्मीर में कुछ नहीं हो सकता है, कश्मीर में वही होगा जो भारत की संसद चाहेगी। और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और इस छर्रे को समझाने के लिए एक बात बता देते हैं कि भारत में पूरी दुनिया के 10% मुस्लिम रहते हैं और बहुत खुशहाल ढंग से रहते हैं। सही बात है। भारत में 14% मुस्लिम रहते हैं, जो संख्या में देखेंगे तो लगभग 20 करोड़ हो जाते हैं। इसके यहाँ 21 करोड़ मुस्लिम रहते हैं और भारत में 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। हद बेवकूफी देखिए, दुनिया का ऐसा कोई पागल देश नहीं होगा जो अपने देश की जनसंख्या के बराबर किसी दूसरे देश की जनसंख्या का बोझ ले कि हम भी इनका ख्याल रखेंगे। तुम क्या ख्याल रखोगे रे बैल कहीं का। भारत में इन लोग का कहना है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में, तो भैया यहाँ पे जैन माइनॉरिटी है, बौद्ध माइनॉरिटी, सही बात है, ईसाई है, सब बहुत सारे रिलीजन के लोग माइनॉरिटी हैं। जबकि अगर आप देखिएगा इन रियलिटी तो इस्लाम सेकंड मेजॉरिटी भी है। सही बात है। माइनॉरिटी कह सकते हैं कि ज्यादातर राज्यों में माइनॉरिटी है, तो पूर्वोत्तर में हिंदू धर्म भी वहां पे क्या चीज है, माइनॉरिटी है, बट वो सेकंड मेजॉरिटी भी है साथ साथ है। इसको क्या जरूरत है हम लोग के मैटर में इंटरफेयर करने की। हमारे यहाँ ऑलरेडी जहाँ है वो भी कोई बिजनेस में है, कोई जॉब में है, सब अपने जगह पे सेटल है। ये ससुरा जानबूझ के इंटरफेयर करता है हम लोग। ये बस चाइना की चाटते हैं। कश्मीर में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमानों का हाल देखिए, ये शिया सुन्नी के मस्जिद में बवाल हो जाता है, वहां बम फोड़ देगा, वो उसको बम फोड़ देगा। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, यहाँ बम फोड़ दिया जाता है और आए दिन आपको महीने में 1-2 फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं बम फोड़िए देगा। सही बात है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शिया का भी मस्जिद है, अहले हदीस, बरेलवी, सुन्नी, सबको जो मन में आता है करते हैं, जिसमें मन जाओ, कोई किसी दूसरे में बम नहीं। ये सच बात है। हमारे देश की संस्कृति है और ये वो लोग कहते हैं कि जिनके यहाँ सुरक्षित है मस्जिद। यहाँ पर देखिए इस बच्चे को क्या दोष है, इस छोटे से बच्चे पे बड़ा दया आती है। ये बेचारा गया होगा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, आराम से खुशी खुशी। इस बेचारे की बस यही गलती है कि ये पाकिस्तान में जन्म ले लिया, जहां मुसलमान लोग की ये हाल है कि मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों का बम फोड़ दिया जा रहा है। ये भाई साहब मस्जिद में कपड़े में खून से लदा हुआ जो कपड़ा है लेके अपने रिश्तेदार को खोज रहे हैं कि भाई नमाज पढ़ने आए थे यहाँ पर, और ये लोग भारत में बताएंगे कि मुस्लिम सुरक्षित है या नहीं। ये अपने इनके देश में देखिएगा तो हजारों मुस्लिम होते हैं जिनको ये कहते हैं कि इनकी आंखें छोटी छोटी होती है, चाइनीज की तरह दिखते हैं, ये मुसलमान नहीं। अरे यार किसी का नाक नक्शा अगर क्लाइमेट की वजह से कुछ है नहीं, मान के चलिए आपसे, मैं नहीं जानता हजारा के बारे में, किसने दे दिया कि आप कमेंट सेक्शन में बताना हजारा क्या है, मैं नहीं जानता। मुसलमानों को ये लोग लाइन से खड़ा करके गोली मार देते हैं, जेनोसाइड जहां तहां होता है। और उस पे ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 57 देश एकदम चुप रहते हैं। सीरियसली पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को घर में खींच के मार दिया जाता है, बलोचों को हेलीकॉप्टर से गोली चला के मार दिया जाता है। वहां इन लोग को मध्यस्थता करना नहीं दिखता है और भारत में सब शांति से जी रहे हैं भाई। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब से हर इंसान मिलते जुलता रहता है। हाँ जहाँ लोग रहते हैं कुछ आपसी छोटे मोटे विवाद भी होते हैं, exactly. आपस में जहाँ रहता है वहां लोग होता ही, तो हम लोग अपने में सॉल्व कर भी लेते हैं यहाँ पे। लेकिन ये लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर, इनको लगता है पता ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ये धार्मिक देश है। खुद जरा मेंटेलिटी देखिए, ये धार्मिक संगठन उस देश पर उंगली उठा रहा है जो देश सेकुलर है। हमारे देश में कोई जैन, बौद्ध, ईसाई इस सब से कोई दिक्कत नहीं होता। इन इस्लामिक कंट्रीज में मंदिर तक नहीं है, चर्च तक नहीं है, बकवास की बातें करते हैं। सबसे बड़ी मेजोरिटी हिंदू है, सेकेंड मेजोरिटी मुस्लिम है। तो इसमें क्या हुआ था, एक सर्वे में बताया गया था कि 91% हिंदू लोग का ये बिलीव है कि कोई भी दिक्कत नहीं है हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर, और 89% मुसलमानों का भी कहना है कि कोई भी दिक्कत नहीं है। exactly. रियलिटी है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 तो नेतागिरी के चक्कर में इधर उधर हो जाता है यहाँ पे। कोई यहाँ भारत में दिक्कत खान सर वीडियो बना रहे हैं, आतिफ सर जो बैठ के रिएक्शन दे रहे हैं। तो भैया भारत जैसे देश में अगर किसी को खराब लग रहा है, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर भारत में किसी को खराब लग रहा है तो उसके लिए दुनिया में कोई जगह ही नहीं बचा। सही बात है, ये सच बात है।
कहीं अच्छा लगे वहां पर कोई नहीं रहता है। भारत में लोगों को तकलीफ रही है। वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग दुनिया को मतलब शत्रु को भी हम लोग इज्जत के नजर से देखते हैं। ये सच बात है। राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, तो उनको भी हम लोगों ने आचार्य की उपाधि दी है। सच बात है। प्रांत में वीगर मुसलमानों को जानवर से भी नीचे ये बहुत बुरा, ये सच बात है। मुस्लिम महिलाएं अगर घुटना से नीचे कपड़ा पहन लेती हैं तो सड़क पर उनके कपड़े को उनके बच्चों के सामने नंगा करके काट देता है। यहाँ पर ये सच बात है। यहाँ पे पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता, डांस करके नाचना पड़ता है ऐसे ऐसे। और यहाँ पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता। ऐसे दाढ़ी में रखिए, ऐसे आपको रखना है। तो वहां आपको कुरान का एक फिक्स हिस्सा ही पढ़ने दिया जाता है, 300 पारा नहीं पढ़ने दिया जाता। लेकिन आपको गारंटी करते हैं ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में कुछ नहीं बोलती, और पाकिस्तान जो है चाइना की चाटता है, तब क्यों नहीं बोलता? एक मजबूरी है। तो हिपोक्रेसी है, बहुत बड़ी हिपोक्रेसी। 1938 में यहूदियों को कटवा दिया पूरी तरह से, सेम उसी तरह से, उसी फॉर्मूला पर, उसी तरह से डिटेंशन कैंप बनाया है, उसी तरह से यातनाएं देता है शी जिनपिंग। फर्क यह है कि शी जिनपिंग के सिंजियांग प्रांत में मुसलमानों को कचर देता है, वीगर मुसलमानों को, और हिटलर जो है वो जर्मनी में यहूदियों को ऐसे डिटेंशन कैंप में मार देता था। यहाँ पर वो 1938 में चालू किया था, ये 2018 से ये कैंप चालू किया। पूरी दुनिया को पता है। ये कहता है कि हम इन्हें सुधार रहे हैं, सुधारता नहीं है। ऑनलाइन बेचे खरीदे जाते हैं यहाँ के लड़कियां लोग को, लड़कों को कोई ले जा सकता है यहाँ पर, ये हाल करके रख दिया। लेकिन ये लोग आवाज इसलिए नहीं उठाते हैं कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन देशों को पता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एक ही साइड में रहेगा। वो लोग इंटेलेक्चुअल सोचते हैं, सही बात। इन लोग के साथ आएगा नहीं। तो इनका अपना यूएनओ में कोई पकड़ नहीं है दुनिया में। इनका तो ये चाइना की चाटेंगे, ना टेक्नोलॉजी में है ना एजुकेशन में, तो चाइना की चाटेंगे ये लोग। तो चाइना ही इन्हें यूएनओ में बचाता है। तो ये चाइना के एकदम जी है, हाँ शी जिनपिंग साहब, शी जिनपिंग साहब, ये कचर के थूरते रहता है। इनकी इज्जत लूट लिया, इन लोग को थूर थार दिया, लेकिन ये लोग उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। सच बात है ये। भारत बहुत हिपोक्रेट है, बहुत बड़े, कोई तकलीफ नहीं होता है, बहुत बड़े हिपोक्रेट। कश्मीर की समस्या दिख गई और कश्मीर में ये दिख गया कि ये मैं बहुत पहले से जानता हूँ। नहीं है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं दिखा कि 1990 से कश्मीरी पंडितों को जो भगा दिया गया था उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। बहुत बड़े हिपोक्रेट बन के रह गए। इन लोगों को वो नहीं दिखा। बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं। हमें इस बात का भी तकलीफ है कि इनके पास नेट नहीं है, लेकिन इस बात के लिए भी दुख है कि इनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। दुख इस बात का भी है कि ना हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं, ना इनके लिए कुछ कर सकते हैं, ना इन्हें अपना अभी तक हक मिला है। लेकिन कहना यह है कि आप एक ही राज्य में अगर आप देखते हैं तो दो नजरिए से क्यों देखते हैं? सही बात है। इनके साथ समस्याएं आई हैं, जो कर्फ्यू वगैरह लगा दिए। ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। अगर आपको मेरी वीडियो बुरी लग रही है मेरी बात, तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। मैं यही कहूंगा आपसे, क्योंकि मैं सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए ओआईसी के जो 57 कंट्री है, इनकी बहादुरी को भी देख लेते हैं कि कहां कहां इन लोगों ने मुसलमानों का साथ दिया। और ये जो पाकिस्तान मुसलमानों का मसीहा दिखता है, कहां कहां इन लोगों ने भांगड़ा क्यों कर रहा है इमरान खान? देने के बदौलत वीगर मुसलमानों को जानवर की तरह घसीट के ले जाया जाता है। एक महिला को एक मर्द पुरुष खींच के ले जा रहा है, और पूरा सरेआम ये इन लोग का इतना अच्छा सहयोग है कि इन्होंने इन लोग के लिए कुछ नहीं किया। ये कहते हैं कि हम इनका साथ देंगे। पूरी दुनिया ने देखा कि बेचारे रोहिंग्या मुसलमानों को जानवर की तरह जिंदगी जीनी पड़े। म्यांमार में दौड़ा दौड़ा के मार दिया गया उन लोग को। इस तरह से जहां तहां झोपड़ी पलानी रह के वो किस देश में, भारत में भी शरण लिए हैं, बांग्लादेश में लिए हैं। इनके लिए इन लोगों ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। लेकिन भोंपू लेके चिल्लाने में सबसे आगे यही लोग रहेंगे। इन लोगों को कह देंगे तो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। सीरिया का क्या हाल हो गया बताइए। ये मासूम बच्चे, 2 महीना 3 महीने के बच्चे, इनके ऊपर बम गिर रहा है। देखिए ये हम लोग बचपन में पेड़ पे ऐसे बैठ के झूला खेलते थे, ये टैंक पे बैठ के झूला खेल रहा है बेचारा। ये बच्चे का भविष्य है। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग साथ देंगे। भैया आप लोग साथ मत दीजिए, आप लोग का साथ देना बहुत घातक हो जाता है। और इनका साथ देखिए, फिलिस्तीन पर जब इजराइल बम मारता है तो सारे लोग आ जाते हैं। इधर से अर्दोगान कहेगा, इधर से पाकिस्तान कहेगा इजराइल को मार देंगे, बम मार देंगे, सही बात है, मार देंगे, परमाणु बम मार देंगे, भाला मार देंगे, तोप मार देंगे, कुछ भी। जब सीज फायर हो जाएगा, सीज फायर हो गया, चलो चलो अपने घर चलो, फिर पिटाएगा फिलिस्तीन तो फिर आ जाएगा यहाँ पर। अभी बताओ, जो लोग जो लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे लोग, अभी कहाँ गए लोग? सही बात है। ये सब निकलेंगे, सब बरसाती मेढक की तरह। इजराइल मारेगा बम और फिर मारे, क्योंकि 2014 में इजराइल ने कहा था कि हम फिलिस्तीन को 500 साल पीछे ढकेल देंगे। और वो हमेशा मारता है 50-50 साल पीछे ढकेल। जब भी वहां कोई स्कूल कॉलेज फैक्ट्री बनती है, बम मार के उड़ा देता है बिल्डिंग वगैरह। ये लोग फिर उठेंगे। कोई स्टेप लिया इन लोगों ने नहीं। लेकिन भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया था, यूएनओ में फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा था और कहा था कि हम फिलिस्तीन के साथ स्ट्रांगली खड़े हैं। फिलिस्तीन के
लोगों को $4 मिलियन का भारत ने पैसे भेजा था। क्या बात कर रहे हो? फिलिस्तीन के सोल्जर्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में उनके ऑफिसर्स को, उनके लोगों को ट्रेनिंग दिया गया। क्या बात है? फिलिस्तीन से सीरियसली इजराइल से वो लोग जाके एटलीस्ट कम से कम एक लीडर लेवल पे तो बातचीत तो कर सके वहां पर, जहां हमारे मिलिट्री के अफसरों को ट्रेनिंग दिया जाता है, वहां फिलिस्तीन के लोगों को। क्या बात है, ओ माय गॉड, ये मुझे पता नहीं था। बल्कि हम लोग इन भोंपुओं की तरह चिल्लाए नहीं थे कि नेतन्याहू को ये टर्की का जो प्रेसिडेंट है ना, ये तो मुझे इतना बड़ा जोकर लगता है ना, बहुत बड़ा जोकर लगता है। बस चढ़वा देते हैं कि हाँ चढ़ चढ़, उसके चक्कर में पूरा हाल हो जाता। इन लोग को भारत में झांकना है। एक्चुअली इसका चाल क्या है, अगर ये लोग इलेक्शन में कहेंगे कि हम जीडीपी बढ़ाएंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे, कोई वोट नहीं देगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नाम करेंगे, तो इन लोग को समझ में नहीं आएगा यहाँ की जनता को क्या बोल रहा है। ये कहेगा हम कश्मीर को आजाद करेंगे, तुरंत जनता इसको वोट देगा, अब कश्मीर आजाद कराएगा। अरे भैया कश्मीर तुम कब लोगे? तुम उसको गोली छोड़ो ना, तुम्हारा अपना पूर्वी पाकिस्तान याद है कि नहीं? ससुराल कोई कहते हैं समझिए ये क्या कहता है। इसके यहाँ 94 इसके पास 20 करोड़ मुस्लिम है। ससुरे को इंडिया में 14% मतलब 19 करोड़ है अप्रोक्स, ये आंकड़ा है। ये कहता है कि भारत के मुसलमान का ये ख्याल रखेगा। अरे बैल कहीं का, तुमको पता भी है 19 करोड़ लोगों को अगर ये एक महीने का राशन भी देगा ना, हजार रुपए का, तो इसका दिवालिया निकल जाएगा। इसके देश का जो टोटल फॉरेन रिजर्व है वो $16 बिलियन है। तो तुम्हारे यहाँ $16 बिलियन और हमारे यहाँ मुकेश अंबानी का इनकम पता है नेटवर्थ कितना है? $85 बिलियन। तो तुम्हारा जो $16 बिलियन तुम्हारे देश के पास है ना, मुकेश अंबानी की पत्नी ना यहाँ लेके घूमती है। सोचिए को नहीं को पता नहीं है भारत के लोगों का ये साथ देगा। इसकी खुद की औकात देखिएगा ना, देखिए इसका जूता फटा हुआ है, दिख रहा है जूता फाटल है, फाटल जूता पहन के फोटो खिंचवा रहा है और भारत के लोग का साथ देगा। भाई तोरा दिन खराब है, तुम उधरे रहो। देखिए इन सालों का बस एक ही काम है कि भारतीय मुसलमानों को बदनाम करो, इनका जीना हराम करो। ये इस तरह एकदम आराम से करते जाते हैं। समझिए कैसे। राहुल गांधी अपने जगह पे सही है, लेकिन बस इनका मियां खलीफा 3 से 4 बार तारीफ कर देगी, हम राहुल गांधी के साथ हैं, हम हमेशा इनके लिए साथ रहेंगे, इनको आगे बढ़ते हम देखना चाहते हैं। बस इस स्टेटमेंट की वजह से इनके कैरेक्टर पे सवाल उठने लगेगा, जबकि ये अपने जगह पे सही है, इनको कोई लेना देना नहीं है। वैसे अब एक और एग्जांपल से समझिए, हम पाकिस्तान से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हाफिज सईद 2 से 3 बार बस मेरा तारीफ कर दिया कि हम खान सर के साथ हैं, खान सर को कुछ नहीं होने देंगे, जब तक जिएंगे खान सर के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हमको लोग आतंकवाद की नजर से ये सच बात है। होता है समझिए, क्योंकि होता क्या है कि एक अमृत में इतना ताकत कभी नहीं है कि वो नाली के पानी को ठीक कर सके, लेकिन नाली के पानी में इतना ताकत जरूर होता है कि वो पूरे अमृत को बर्बाद कर सके। इसीलिए जब गलत इंसान आपका साथ देता है ना, तो वो आपको साथ नहीं दे रहा है, बल्कि वो आपको पूरा गलत बना रहा है, धीरे-धीरे आपको बर्बाद कर रहा है। सही बात तो है। ऐसे लोगों का साथ देना ही आपके लिए दुश्वारी हो जाती है। यही होता है भारतीय मुसलमान के साथ। ये साला पाकिस्तान वाला अपने फायदा के लिए दिन भर कहेगा हम भारतीय मुसलमानों के साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम उनके साथ जिद्दोजहद करेंगे, हमारे पास परमाणु बम है, मार देंगे, मुसलमानों को बचा के मारेंगे। अब आप बताओ कौन सा साला परमाणु बम को पता है कि आगे वाले का जाति धर्म क्या चीज है, मुस्लिम जैन सही बात है, लेकिन ये जरूर बोलेंगे ये गधा है, इन लोग की गधा। और ये कहेंगे हम तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तो भैया इन लोगों को भी सोचना चाहिए, भारतीय मुसलमानों को, कि भाई इन लोग को समझाओ कि भाई हम जैसे हैं सही है, हमें कोई जरूरत रहेगी हम अपने हिसाब से अपने गवर्नमेंट से मांग लेंगे। अब तुम लोग दे क्या सकते हो ससुर, तुम्हारे पास है क्या की जो देगा? ये बस बदनामी कर सकते हैं हम लोग की। ये अपने देश के चुनाव में बोलता है कि भारत के मुस्लिम इसके साथ में, अरे जूता से मारा जाएगा, तोरा को समझ में नहीं आता। इसको लगता है 2-4 गो इसको ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। चलिए इसको दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे। देख भाई 1947 में जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि जिस राज्य को पाकिस्तान के साथ मिलना है या जिसे भारत के साथ मिलना है मिल जाए, स्वतंत्र रहना है तो रह जाए। तो कश्मीर कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, राजा हरि सिंह। तो पाकिस्तानी आतंकवादी वहां घुस गए। तो ये राजा हरि सिंह की गलती थी, वो नेहरू के पास भागे आए कि हमारी मदद कीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि पहले साइन कीजिए, तब मदद करेंगे। तब बोला गया, तब ब्रिगेडियर उस्मानी अपनी फौज लेके पहुंचे थे और ब्रिगेडियर उस्मानी ने 900 पाकिस्तानियों को भारत की पहली लड़ाई जैसे जैसे देश आजाद हुआ ना, सुता दिए उनको, कब्र में वहीं पे बैठा के रख दिया यहाँ पर। और याद आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जहां पर ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया, ये अपनी पलटन लेके जब वहां पहुंचे तो आज भी जगह वो हमारे लिए लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया है। वहां से एक कदम पाकिस्तानी आगे नहीं बढ़ पाए। क्या बात है। गलती थी जो इस मुद्दे को लेकर चले गए यूएनओ में। अगर भारत के फौज को दिए रहते ना, ये सही बात है। ये बहुत बड़ी गलती जो थी जवाहरलाल नेहरू से हुई। उस समय ये मामला यूएन
इंडिया रहता और भारतीय फौज के पास रहती तो पाकिस्तान आज कहता इस्लामाबाद मेरा है, कहता है कश्मीर मेरा है, वो इस्लामाबाद के लिए चिल्लाता क्योंकि इन लोग आगे नहीं टिक पाता। एक और देखिए जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ी गलती करी थी। क्या बीर अब्दुल हमीद 65 की लड़ाई में ये चट्टा कहीं क्या, ये अमेरिका से पैटर्न टैंक लाया था सब, 7 गो पैटर्न टैंक, और इस टैंक की खासियत थी कि इसे कोई मार के गिरा नहीं सकता है। बीर अब्दुल हमीद के पास ये जीप वाला गन था, इससे मारना मुश्किल था, इन्होंने 7 टैंक को मार के गिरा दिया। क्या बात है। में रिसर्च टीम बैठी कि मारा कैसे रे भाई साहब इसको, यहाँ पर सही में इसको ये बदनाम करता है भारत के मुसलमानों को, कहता है कि हम तुम्हारे साथ है भाई, हम लोग थूर देंगे लोग तुम लोग को इतना बढ़िया से कि इलाज ना मिलेगा कहीं। इसको और एग्जांपल देखिए, देख भाई फटा जूता वाला देखिए, आपको बता दो ये अब्दुल कलाम साहब ने ये जो अग्नि पाइप बनाया ना, ये परमानेंट तुम्हारे बवासीर का इलाज है सर। एकदम यहाँ पे फटे मार के फाड़ देगा। देखिए भारत की विदेश नीति बिल्कुल स्ट्रांग है, इसको कुछ अता पता है नहीं। इसके यहाँ पे अभी तालिबान वाले ने बम फोड़ दिया, तो जो पाकिस्तान में तालिबान है उसको ये कहता है कि ये गलत आतंकवादी है, और जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसको ये कहता है कि वो सही आदमी है। तालिबान वाले का क्या मैटर चल रहा है उसको भी समझा देंगे। आई होप आप ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री जो था OIC की मीटिंग वगैरह, उससे कोई तो फर्क नहीं पड़ा, हालांकि वो वहां के ज्यादातर कंट्री कश्मीर इशू में इंटरफेयर होना नहीं चाहते हैं। बाकी भाई साहब तुम भारत के यहाँ देखना छोड़ दो, तुम्हारा अपना परमाणु बम है क्या है अपने पास रखो, जूता सिलवा लो, नहीं दिक्कत है तो फिर अपना पेटीएम उटीएम नंबर दो, हम भेज देंगे जूता सिलवा लेना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, ठीक है। ओह गॉड भाई बहुत बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि जो मैंने अनुभव बस्सी की वीडियो मैंने रिएक्शन दिया था, मुझे उससे कई लाख गुना ज़्यादा फनी ये वीडियो लगी। और जो खान सर, जो इमरान खान नाम है या इरफान खान नाम है, पता नहीं क्या नाम है, इमरान खान नाम है आई गेस। इमरान खान को देख देख के भाई क्या मतलब, ओ गॉड, उसको ऐसी बात करे ससुरा कहेगा। ओह गॉड, सही बात है। मुझे पता नहीं था कि वो क्या मोहम्मद क्या उस्मानी, ये इसके बारे में मुझे पता नहीं है। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मोहम्मद उस्मानी या मोहम्मद हमीद क्या मतलब, कि मतलब थोड़ा बहुत अगर लिख के बता सकते हो तो, क्योंकि मेरी ना हिस्टोरिकल नॉलेज बहुत अजीब है। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं रिलीजियस स्टडी ज़्यादा करता हूँ, हिस्टोरिकल नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं है मेरी। तो आप मुझे बताना इसके बारे में कि ये क्या था। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ यहाँ पे कि आई थिंक जो भी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था कश्मीर को कंट्रोल करने का, मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता था। अगर बीजेपी गवर्नमेंट कहती कि हम 370 आर्टिकल जो है उसको रिमूव कर रहे हैं, तो आप सच बताओ अगर वहाँ पे आर्मी भेज के उसको कंट्रोल नहीं किया जाता ना, तो बहुत ज़्यादा केओस हो जाता, बहुत ज़्यादा टेररिज्म, बम्बार्डिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती। ये सच बात है। आई थिंक बहुत सारे मुस्लिम एग्री नहीं करेंगे, बहुत सारे इंडिया के लोग भी एग्री नहीं करेंगे, नहीं ये गलत हुआ, तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें पता चलेगा, तुम तो दिल्ली में बैठे हुए हो, जो कश्मीर के लोग हैं उनको मैं सब समझ रहा हूँ। पर अगर आप अच्छे हो, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे कश्मीर के लोग अच्छे हैं। कश्मीर में बहुत सारे लोग अच्छे होंगे, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आतंक फैलाना चाहते हैं, इसमें कोई डिनाइंग की बात नहीं है। और वो धर्म नहीं देखते, वो मजहब नहीं देखते कि सामने वाला मुस्लिम है, उनको अपना मुद्दा चाहिए और बम फेंक देंगे वहाँ पे। तो खान सर ने बहुत बड़ी बात कही है। मैं आपको सच बताऊं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो हमेशा कहता है कि हम कश्मीर का साथ देंगे, कश्मीर का साथ देंगे। मैंने ये हमेशा अपने दोस्तों से भी कहा है, ये मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ क्योंकि आप भी मेरे दोस्त की तरह हो। अगर पाकिस्तान को इतना ज़्यादा कश्मीर लोगों की तरफ एक वो है, क्या कहते हैं, सपोर्ट है, सिंपैथी है, एम्पैथी है, तो पाकिस्तान अपना बॉर्डर खोल दे और बोले कि जितने कश्मीरियों को आना है वो आ जाएं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान कभी ये नहीं करेगा। पाकिस्तान कभी भी अपना बॉर्डर नहीं खोलेगा। पाकिस्तान कभी भी अपना बॉर्डर नहीं खोलेगा और बोलेगा कश्मीरियों को कि आ जाओ। बताओ क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान की सरकार को कश्मीरी लोगों से इंटरेस्ट नहीं है, कश्मीर की ज़मीन से इंटरेस्ट है। ये समझ में नहीं आता उनको। ये क्यों समझ में नहीं आता है, या हमारे इंडिया के जो मुस्लिम हैं उनको क्यों समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान को कश्मीर लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, कश्मीर की ज़मीन में इंटरेस्ट है।
तो आखिर इतने साल से पाकिस्तान क्यों नहीं मुद्दा सुलझा पा रहा है? मुद्दा है, अगर उसको कश्मीर लोगों पर इतनी सिंपति है, बॉर्डर खोल दे, बोले कि मेरे कश्मीर भाइयों आप जो है यहाँ आ जाओ पाकिस्तान में, कश्मीर जो है आप इंडिया के नाम रहने दो। नहीं, क्योंकि उनका मेन एजेंडा है कश्मीर लैंड लेना, लोग नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने, करंट गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट की मैं बात कहूँ, जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया था, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रोल किया था। आर्मी भेज के पूरे टेररिज्म को, पूरी जो एक क्या कहते हैं वायलेंट को कंट्रोल किया, सबसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन। आई थिंक मुझे लगता है इनमें अमित शाह का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई सरकार का फैन नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ बीजेपी या आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ कांग्रेस। मैं पॉलिटिक्स का फैन नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ, मैं यूएस में रहता हूँ। पर मैं कह रहा हूं कि जो डिसीजन सही लिया गया है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। आप ये सोच के नहीं सोच सकते कि मैं मुस्लिम हूं तो मैं इस नज़र से सोचूं, या मैं हिंदू हूं। आपको सोचना पड़ेगा कि लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सारे रिलीजन से उठ के सोचना पड़ेगा क्या वो डिसीजन सही था। लॉजिकली मेरे हिसाब से 110% सही था कि आपने आर्मी को भेजा, पूरे कश्मीर एरिया को कंट्रोल किया, इतनी आर्मी भेज दी कि वो कोई कुछ कर ही ना पाए, कोई निकल ही ना पाए, पत्थर क्या, लोग कागज भी ना फेंक पाए बाहर। उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया, ठीक है, जो कि अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा, क्योंकि मेरी जो फियांसे हैं वो एक बहुत बड़ी लॉयर हैं इंडिया में, मैं आपको पहले बता दूं। तो 370 को रिमूव करना इट्स लाइक अ मास्टरमाइंड। कहते हैं ना कि किसी ने चाणक्य के साथ बैठ के क्लास ली थी और उसके बाद 370 रिमूव हुआ। 370 रिमूव करना आसान नहीं था, बहुत लूप होल थे इसके अंदर। मैंने कहा ना, जिस लॉयर ने रिमूव कराया वो चाणक्य का शिष्य रहा होगा। तो पूरा ओवरटेक कर लिया कश्मीर को, 370 रिमूव किया और सारे इंटरनेट को रिमूव कर दिया। इंटरनेट को रिमूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था और अच्छा डिसीजन लिया गया इसमें। नॉट बिकॉज कि वहाँ की ब्रुटैलिटी को रोका जाए, ऐसा नहीं कि वहाँ के आर्मी वाले लोग जो है कश्मीरियों को मार रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा मुद्दा ना इसका इशू क्रिएट हो, इसलिए इंटरनेट को हटा दिया गया। और ये बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया गया है, क्योंकि ज्यादातर चीजें किससे फैलती हैं? सोशल मीडिया से फैलती हैं। आज आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबानी लोग हैं वो कैसे कैसे लोगों को बता रहे हैं? सोशल मीडिया के थ्रू। बस सोचो, वो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया था। तो 370 के लिए हैट्स ऑफ। गवर्नमेंट ने जो बहुत बड़ा डिसीजन लिया और कैसे उन्होंने स्टेट बना दिया पूरा, वो जबरदस्त डिसीजन था, बहुत अच्छा डिसीजन। और ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान अगर ये नहीं बोलेगा इंडिया के मुस्लिम कश्मीर, तो उनको वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि कश्मीर, पाकिस्तान की हाईएस्ट डेवलपिंग चीज क्या है? पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर भी लोग इसलिए बनते हैं ताकि ये बोल गए कि भैया हम जो है कश्मीर दिलाएंगे या हम अब मुस्लिम को आज़ाद करेंगे। भैया, इंडिया के मुसलमानों को आपको आज़ाद करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर वेरी मच वेल एस्टैब्लिश्ड। आप बिलीव करोगे कि इंडियन मुस्लिम आर मोर एस्टैब्लिश देन एनी अदर मुस्लिम आउट देयर। बहुत ही ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश है, बहुत पढ़े लिखे हैं। आपने क्या क्या नाम है उनका, विप्रो के CEO का नाम, क्या नाम है, अजमी, प्रेम आई समथिंग लाइक, वो मुसलमानी है ना। इतना अमीर आदमी विप्रो का मालिक है। APJ अब्दुल कलाम, कौन नहीं जानता उनके बारे में। तो ये बहुत अजीब बात है कि लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं। भाई, इंडिया की मुस्लिम बहुत ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश हैं। दुनिया का कोई ऐसा मुस्लिम नहीं होगा जो होली खेलेगा, जिसकी जो राखी में जाएगा, अपने दोस्तों के साथ दिवाली खेलेगा। इंडिया की अकेली ऐसे मुस्लिम है जो हम दिवाली भी खेलते हैं, हम होली भी खेलते हैं। मेरी खुद की राखी बहन है दिल्ली में, मैं हर साल उससे राखी बनवाता था जब मैं इंडिया में था। अब तो मैं US में आ गया तो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो ये अलग बात है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे खान सर ने कहा, मैं खान सर की बात से 100 नहीं 110% एग्री करता हूँ। ये सच बात है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो OIC जो भी कंट्री है ना, ऑल इंडिया इस्लामिक कंट्री, इनको कोई सिंपैथी नहीं है। ये कहाँ थे जब जो चाइना की जो माइनॉरिटी उइगुर मुस्लिम जो है उनके साथ इतनी ब्रुटैलिटी हो रही है। वो तो अच्छा कि इन्होंने इस वीडियो में कवर किया था। पाकिस्तान क्यों नहीं बोलता उसके बारे में? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना की चाट नहीं है। ये जितने भी आप लोग पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल देखते हैं, वो क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठाते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं सपोर्ट करी? वो नहीं बोलेंगे, वो आएंगे, रिएक्शन देंगे, हाँ ये करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे और चले जाएंगे। क्या वो ऐसी बात बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऐसी बात बोल नहीं सकते। क्या वो अपनी मिट्टी के अगेंस्ट बोल सकते हैं? नहीं। क्या वो अपनी सरकार के अगेंस्ट बोल सकते हैं? नहीं। क्या जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं? नहीं। वो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं ना। उनके वो फट्टू, उनके दम ही नहीं है ना उनके अंदर।
उनका जिगरा ही नहीं है। जिगरा जो होता है ना वो हिंदुस्तान की मिट्टी वालों के लोगों के अंदर पैदा पैदा करके होते हैं, बाहर के देशों में वो जिगरा नहीं होता है। इसीलिए आज सबसे ज़्यादा अगर इंडिया की वीडियो पे रिएक्शन देते हैं ना वो पाकिस्तान के लोग देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनसे व्यूज़ आने वाले हैं। क्यों नहीं अपने पाकिस्तानी वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं वो लोग? क्योंकि उनको पता है कोई देखने वाला ही नहीं है। ये सच बात है, आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैं इतने पाकिस्तानी रिएक्शन से इतना चिढ़ता क्यों? क्योंकि इन लोगों ने एक वीडियो नहीं बनाई इस अगेंस्ट में कि हम एज अ पाकिस्तानी हम अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर सपोर्ट नहीं करते हैं। सारे लोग सपोर्ट करते हैं, सारे लोग सपोर्ट करते हैं। क्यों इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया? जब अमेरिका ने गिव अप कर दिया तो क्यों नहीं आए इन लोगों ने हेल्प करने की अफगानिस्तान की? क्यों ये जितनी इस्लामिक कंट्रीज है चुप बैठी हुई थी? दे ऑल वाज साइलेंट। क्यों भाई? तब आपको नहीं करनी थी हेल्प? बड़े हैं। तो मैंने कहा ना, बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। लोगों को समझना जरूरी है। सिर्फ सामने वाला मुस्लिम कंट्री, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है उनके पीछे चलने लगे। ये बहुत ही सिक मेंटालिटी है। जैसे कि मनोज मुंतशिर ने कहा था अपनी वीडियो में कि हमें रिलीजन और धर्म से ऊपर उठ के देखना है लोगों को। ये बहुत अजीब बात है, हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही सिक मेंटालिटी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम कंट्री है, 57 कंट्रीज, आपको पता भी है कि कई कई कारनामे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जैसे कि लिबिया हो गया या अलग अलग कंट्रीज हो गई, या आपका ये मेरी कलीग थी, ये एक कंट्री से बिलोंग करती थी, क्या तो नाम था उसका, एक मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करती है। मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पे आज भी स्लेवरी होती है, आज भी स्लेवरी होती है। और वहाँ के मुस्लिम लोग बहुत प्राउडली उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम स्लेवरी रखते हैं। आप ये कैसे, ये मतलब इतने नैरो माइंडसेट लोग ये इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री को बताएंगे क्या करना है भैया। और ये जो फिलिस्तीन के ऊपर का, मैं आपको सच बताऊं, मैं खान सर की बात से हद से ज़्यादा एग्री करता हूँ। ये सच बात है, सारे मुसलमानों को आग लग जाती है जब फिलिस्तीन के साथ कुछ होता है। भैया तो क्यों नहीं आप लोग पीसफुली रहते हो? क्यों सारे फिलिस्तीनी लोग गिव अप करते हैं और बोले कि भैया हमको नहीं लड़ना है, वी डोंट वांट टू फाइट एनीमोर, लेट्स लिव टुगेदर। पर नहीं, ये लोग भी बम मारेंगे, वो लोग भी बम मारेंगे। भाई अगर आप किसी को बम मारोगे तो वो भी तो रिटेलिएट मारेगा ही ना आपको, ये ऐसा नहीं कि नहीं मारेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पता नहीं लोग क्यों समझते नहीं है। आई नो मेरी वीडियोस पे बहुत डिसलाइक आने वाले हैं। लोग कहेंगे तुम कैसे मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो ही नहीं, तुम फेक हो, तुम ये हो, तुम हिंदू हो, जो भी हो। भैया आपको एग्री करना है करो, नहीं करना है मत करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो मैं लिटरली एग्री करता हूँ इस चीज़ से। 370 आई एग्री। कश्मीर का टेक ओवर आई टोटली एग्री। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस होना इंडिया के अंदर आई एग्री। अगर आप खुश होते हो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम जीतने पे तो आप यू आर लिटरली सिक मेंटालिटी। आपको ये नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑल बी प्राउड टू बी एन इंडियन। आई थिंक all the Muslim that I have known so far, all the Muslim, we all are very proud Indian. अगर मैंने आपसे कुछ वीडियो में पहले भी कहा था कि अगर आपको इंडिया जैसी मिट्टी पसंद नहीं है तो आप आप अफगानिस्तान चले जाओ, मैं आपका टिकट करवाऊंगा। अगर आपको इंडिया छोड़ के जाना है, आपको किसी भी मुस्लिम कंट्री जाना हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, मैं आपका टिकट करवा दूंगा, आप चले जाना, मैं करवा दूंगा। मैं आपको ओपन लेटर दे रहा हूँ। अगर आप जाना चाहते हो, अगर आप ये किसी मुस्लिम दोस्तों को देख रहे हो जो ऐसी मेंटालिटी है, तो आप उसको ये वीडियो भेज देना। अगर वो अफगानिस्तान, सीरिया जाना चाहता है, मैं उसका टिकट करवाऊंगा। लिटरली मैं टिकट करवाऊंगा, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। अगर जो इंसान इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में नहीं रह सकता है, वो दुनिया में कहीं नहीं रह सकता है। समझ रहे हो आप? मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। आई होप कि आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो। ये रिएक्शन नहीं था, ये लिटरली मेरे अंदर जो मन के अंदर था वो मैंने बात बोली है, जो खान सर ने बोली है और मैंने ही बोली है। पर खान सर ने बड़े ही मजाक फॉर्म में बोला है ये, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत फनी था एक। अच्छा, पर मुझे लगता है कि ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, हर किसी को समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, रिलीजन से उठ के देखो, रिलीजन से उठ के देखो। कश्मीर जो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, कश्मीर हमारे देश का मुद्दा है। इन मुसलमानों को सोचना बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर, पाकिस्तानियों को आपसे हमदर्दी नहीं है, पाकिस्तानी को कश्मीर की जो अंदर ज़मीन है ना उससे हमदर्दी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये ऑल इंडिया इस्लामिक कंट्री है जो बात कर रहे हैं, OIC जो भी कंट्री है ना, ये मुस्लिम कंट्री, भैया हमको नहीं चाहिए। हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, हम बहुत इस्लामिक हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, पर हम ऐसे मुस्लिम कंट्री का सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एनीवे, आई होप कि आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। और अगर आप डिसलाइक कर रहे हो तो आप खुलेआम डिसलाइक करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या ऐसी बात मेरी बुरी लगी,
ठीक है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। अगर आप कोई वीडियो मुझे रेकमेंड करना चाहते हो, प्लीज़ कोशिश करना कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, क्योंकि क्या हो जाता है ना कि मैं ऑफिस से आता हूँ, मैं बहुत थक जाता हूँ और फिर मेरा रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता। तो अगर वीडियो छोटी हो तो मज़ा ही आ जाएगा, मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो चले फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड आई विल सी यू in my next video.